हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जज्बा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएं को, जीवन से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी घटनाएं घटित हुई थी उनके जीवन में सभी को हम लोग बारीकी से देखे थे। आज हम लोग जानेंगे मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध की जैसे ही 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है, उनके बाद 4 सभा का आयोजन होती है, उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। और बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध ने शिक्षा और सिद्धांत जो सब दिए अपने अनुयायी अर्थात शिष्य को, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और स्तूप क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जो है बौद्ध लोग जो थे वे 2-3 भागों में बढ़ गए, 2 संप्रदाय में बढ़ गए, 3 संप्रदाय में बाद में जो विभाजित हो गया, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म के शिक्षा एवं सिद्धांत के बारे में पहले जानते हैं। शिक्षा क्या था, सिद्धांत क्या था, ठीक है। बौद्ध धर्म जो था बुद्धिवादी धर्म था। क्या था? बुद्धिवादी धर्म था। और इसका जो है इसमें मूर्ख आदमी का कोई स्थान नहीं था बौद्ध धर्म में, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, इसमें मूर्ख आदमी का कोई भी स्थान नहीं था। दूसरा जो है बुद्ध ने कहा यह जो संसार है दुखों से भरा है, इसका ये बुद्ध ने इसे उपनिषद से लिया है। संसार जो विश्व है ये दुखों से भरा है, ये उपनिषद से लिए थे गौतम बुद्ध ने। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया। 4 आर्य सत्य क्या है ये पहले जानते हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध मार्ग, ठीक है ना। ये दुनिया जो है, दुनिया के सभी चीज जो है ये क्या है? दुख है। दुख बोले तो सभी चीज में जितनी भी वस्तुएं ये चीजें हैं सभी में व्याप्त दुख है, ठीक है। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार दुख से व्याप्त है। यहाँ जन्म मरण जरा वृद्धा व्याधि और फिर ये का मिलन आदि सभी क्या है? सब में कुछ दुख है, ठीक है। इसके बाद जो दुख समुदाय, दुख समुदाय का सबसे बड़ा कारण है क्या है? दुख समुदाय का अर्थ होता है कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में दुख समुदाय का जो कारण होता है, इसका मूल रूप अर्थ होता है दुख समुदाय का कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार जो है संसार व्याप्त दुखों से भरा पूरा है, ठीक है। उनमें समस्त दुखों का कारण पिपासा अर्थात लालसा को बताया है, ठीक है। इसमें समस्त दुख का जो कारण बताया है गौतम बुद्ध ने, लालसा पिपासा जिसको बोला गया है उसको बताया है। दूसरा जो है दुख निरोध, तीसरा जो आर्य सत्य है इसको दुख निरोध कहा गया है। दुख निरोध का अर्थ है दूर करना। निरोध का अर्थ होता है दूर करना, हटा देना, ठीक है। मतलब हुआ दुख निरोध का कि दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक बताया है। तृष्णा का उन्मूलन या उच्छेद आवश्यक बताया है। चौथा जो आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को तृष्णा का परित्याग ही दुख निरोध मार्ग कहा है। प्रिय वस्तु जो भी आपको लगता है इसे आप अपने जीवन से हटा दीजिए, इसे ही दुख निरोध मार्ग कहा है, ठीक है ना। प्रिय मतलब अच्छा लगना, उसे कहते हैं। इन चारों प्रकार के दुख को हटाने के लिए मनुष्य को गौतम बुद्ध ने कहा कि आप यदि सच में दुख को हटाना चाहते हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का नियम पालन करने को कहा। अपने शिष्यों और धर्मोपदेश दिया इस तरह का अष्टांगिक मार्ग का। यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, ठीक है। यह अष्टांगिक मार्ग क्या है इसे आप जानते हैं थोड़ा सा। अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि। पहले जान लेते सभी को, तब इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी,
सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग हैं। प्रश्न बहुत पूछा जाता है ऐसे अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया, किसने उपदेश दिया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश दिया था ये गौतम बुद्ध ने दिया था। कौन सब है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग का उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। तो थोड़ा इसको जानते हैं, सम्यक कर्म क्या, सम्यक दृष्टि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सम्यक दृष्टि से मतलब है चार आर्य सत्यों की सही परख, 4 आर्य सत्य की सही परख। दूसरा जो है, दूसरा सम्यक वाणी जो है, इसमें कहा गया है धर्म सम्मत एवं मृदु वाणी का प्रयोग कीजिए। इसमें धर्म सम्मत और मृदु वाणी का प्रयोग करने के लिए कहा है। ठीक है, तीसरा जो है सम्यक संकल्प में इसने कहा भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग कीजिए। सम्यक संकल्प में कहा गया कि भौतिक वस्तु और दुर्भावना का त्याग कीजिए। चौथा में जो है सम्यक कर्म कहा, सत्कर्म करने के लिए लोगों को कहा है, सत्कर्म, अच्छा कर्म कीजिए आप। ठीक है, चौथा में कहा गया। पांचवा जो है सम्यक आचरण, इसमें कहा है कि सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से जीवन को व्यतीत कीजिए। सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से जीवन को व्यतीत कीजिए, सम्यक आजीव में ये कहा गया है। और दूसरा जो है सम्यक व्यायाम, इसमें कहा गया है व्यायाम में कि आप नित्य व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हम लोग, विवेकपूर्ण से शुद्ध विचार ग्रहण कीजिए, अशुद्ध विचारों को त्याग कीजिए, इसमें व्यायाम भी कहा गया है। सम्यक स्मृति में कहा है क्या गौतम बुद्ध कि अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को सदैव स्मरण रखिए। अपने कर्म के प्रति बुद्धि तथा सावधानी को हमेशा याद रखें। ठीक है, सम्यक समाधि भी कहा गया है, जो अंतिम है ये। सम्यक समाधि भी कहा गौतम बुद्ध ने कि चित्त की अर्थात शरीर की समुचित एकाग्रता जिससे ज्ञान प्राप्त हो, है ना, हो सके, लोभ द्वेष लालच बीमारी एवं अनिश्चय की स्थिति से दूर रहने के उपाय को बताया है इसमें, तभी आपको सम्यक समाधि मिल पाएगी। ठीक है, इन 8 मार्ग का जिसने पालन किया, अर्थात गौतम बुद्ध के अनुसार इन 8 अष्टांगिक मार्ग को जो पालन करेगा उनके शरीर से अर्थात उनके मन से दुख का दूर चला जाएगा। ठीक है, इन अष्टांगिक मार्ग के को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध ने कहा 10 शील तथा आचरण कुछ है, उसको भी आप जीवन में संजोए, अपने आप को ग्रहण करें, इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य के साथ साथ निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने 10 शील तथा आचरण के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है। 10 शील तथा आचरण। पहला, गौतम बुद्ध ने कहा अहिंसा, किसी भी जीव की आप हिंसा नहीं कीजिए। हिंसा 2 प्रकार की होती है, देखिए इसमें एक हिंसा होता है कि जो काट देता है, ब्लड बाहर निकलता है, इससे भी हिंसा होती है। और दूसरा जो होता है कि यदि आपके मन वचन कर्म नजर से आपको कोई दिक्कत होता है तो भी वह एक हिंसा है गौतम बुद्ध के अनुसार। मन वचन कर्म वाणी से अगर आप किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं, मन में द्वेष पैदा करते हैं, तो भी एक प्रकार का हिंसा है। तो ये हो गया आपका पहला क्या, अहिंसा, किसी जीवों की बलि न दें। सत्य, हमेशा आप सत्य का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो है अहस्ते, अहस्ते मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है, तीसरा क्या है, चोरी नहीं करना। चौथा जो अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है आप किसी भी प्रकार का धन संपत्ति जमा नहीं करेंगे। ठीक है, धन संग्रह नहीं करेंगे। इसके 5वां है ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए कहा है। 6ठा जो है नृत्य संगीत का त्याग करने के लिए कहा गौतम बुद्ध ने।
सातवां आठवां जो है ये कहता है सुगंधित पदार्थों का त्याग कीजिए। अच्छे सुगंधित पदार्थों बोले तो आप अच्छे भोजन की लालसा मत रखिए, ठीक है। सुगंधित पदार्थों से आप दूर रहिए, उसका त्याग कीजिए, ये कहा है। इसके बाद है कोमल सैया का त्याग। सैया मतलब होता है बिस्तर, अच्छी बिस्तर को आप त्याग कीजिए, ठीक है। जब आपको नींद आए, खूब नींद आए, थक जाए, उस समय सोइए। नींद जब आ जाए कहीं भी सोइएगा तो स्वाभाविक है आपको नींद आ ही जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बिस्तर का त्याग करने के लिए कहा इसने। 10वां जो है कामनी कंचन। कंचन का अर्थ होता है आपको पता होगा सोना, है ना। तो आभूषण पहनने से इसे मना किया, ठीक है। आदि के बारे में बताया है। ये 10 शील थे उनके गौतम बुद्ध का, ठीक है। सिद्धांत जो कहता है इसका कि क्षणिकवाद और अनिश्वरवाद, ठीक है, अनात्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म, निर्वाण, ये सब इनका सिद्धांत था गौतम बुद्ध का, ठीक है। निर्वाण जीवन का परम लक्ष्य था। जितने भी बौद्ध थे अर्थात गौतम बुद्ध के जीवन का परम लक्ष्य जो होगा क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगा। निर्वाण की प्राप्ति क्या, आप जब जीवन चक्र से मुक्त हो पा लेते हैं, मृत्यु को पाते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। जीवन चक्र से मुक्ति पा लेना, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध है। तो बौद्ध धर्म में इसका परम लक्ष्य होता है, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति। इसे भी आप याद रखें। यह हो गया सिद्धांत में। पहला क्या था, क्षणिकवाद, दूसरा था अनिश्वरवाद, तीसरा प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, चौथा है कर्मवाद, पांचवा जो था अनात्मवाद, ठीक है, छठा जो है पुनर्जन्म था, सातवां जो है निर्वाण था। निर्वाण वही जीवन चक्र से मुक्ति पा लेना, यह होता है। इन सब के बारे में आप बारीकी से जानेंगे। ये जो होता है क्षणिकवाद, क्षणिकवाद में क्या कहा गया है, गौतम बुद्ध संसार को नित्य न मानकर क्षणभंगुर मानते थे। संसार को नित्य नहीं मानकर क्या मानते थे, क्षणभंगुर, कुछ पल का मानते थे, ठीक है। इसके बाद अनिश्वरवाद जो होता है, जैन धर्म ही की तरह बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। यह अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर में इसमें मान्यता नहीं था, ठीक है। इसके बाद जो है प्रातीत्य संपुतवाद में इसके कहा गया है, बौद्ध धर्म में दर्शन तथा सिद्धांत का मूल तत्व है बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश, एक वस्तु के विनाश, एक वस्तु के विनाश, विनाश के बाद दूसरी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यही था प्रातीत्य समुत्पाद। चौथा है कर्मवाद। कर्मवाद में कहा बुद्ध ने कि बौद्ध धर्म में कर्म फल के सिद्धांत को तर्क संगत माना है। अनात्मवाद में कहा गया बुद्ध आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते। बौद्धों के अनात्मवाद के सिद्धांत के तहत यह मान्यता था, ठीक है। दूसरा है पुनर्जन्म। ईश्वर और आत्मा में विश्वास न होते हुए बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास था, ठीक है ना। ईश्वर और आत्मा में विश्वास न होते हुए भी बौद्ध धर्म में क्या था, बुद्ध को पुनर्जन्म में विश्वास था, निर्माण बता चुके हैं। अब आते हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो था बौद्ध धर्म की महासंगति के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने अष्टांगिक मार्ग देखा, 1 से 2 बार देखेंगे, इसे आपको कंठस्थ याद हो जाएगा लगभग। इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म महासंगति के बारे में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उनके मृत्यु के बाद सभा जो भी शिष्य थे उनको किस तरह चलाया जाए, इस विषय को लेकर के एक बैठक बुलाई गई, ठीक है ना। सभा का आयोजन किया गया बारी बारी से, समय कुछ अंतराल में, तो इसे बौद्ध महासंगति का नाम दिया गया, ठीक है ना। बौद्ध महासंगति। बौद्ध महासंगति किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो उनके शिष्यों द्वारा, ठीक है, समय समय पर बौद्ध लोगों का जो उसके कैसे मतलब क्या कहते हैं इसको, ये जी बौद्ध धर्म कैसे व्याख्या किया जाए, ठीक है,
कैसे व्याख्या किया जाए, इसके लिए अनेक सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध धर्म में बौद्ध संगति कहा गया। ठीक है, बौद्ध महासंगति कहा गया। जो प्रथम बौद्ध संगति होता है, इसका जो समय होता है 400, जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, पहला बौद्ध संगति जो होता है 483 ईसा पूर्व में होता है। ये कहाँ होता है? स्थान अगर पूछे तो राजगिरी, वैशाली, राजगिरी बिहार का होता है। ठीक है, वर्तमान राजगिरी जिसे कहते हैं। शासक उस समय जो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु आपको पता होगा किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के, है ना। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, हाँ हर्यक वंश के ही थे। अध्यक्ष अगर इसके पूछे तो ये महाकश्यप अध्यक्ष था इसका। ठीक है ना। प्रमुख कार्य, प्रथम बौद्ध संगति में प्रमुख जो कार्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या हुआ, बुद्ध के शिष्य उपालि ने, प्रमुख बुद्ध के दो शिष्य बहुत ही नजदीकी शिष्य थे, एक उपालि एक और आनंद। ठीक है ना। उनके शिष्य उपालि ने संघ के स्मृति के आधार पर, है ना, संघ के नियम का पाठ किया, जिसे विनय पिटक कहा गया। उपालि ने क्या किया, बुद्ध के स्मृति के आधार पर, यादों के आधार पर उसके नियम और संघ का पाठ सुनाया सभी को, जिसे विनय पिटक कहा गया। दूसरे शिष्य ने क्या किया, आनंद, दूसरा शिष्य कौन था? आनंद। इसने क्या किया, सिद्धांत तथा आचरण के आधार पर सभी को उपदेश दिया। ठीक है ना, और सुनाया पढ़कर, जिसे सुत्पिटक कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? सुत्पिटक। तो पहला आपका प्रमुख कार्य, शासक, अध्यक्ष, स्थान, सभी के बारे में आप लोगों ने सुना। अगर पूछे प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और यदि ये पूछे कहाँ हुई, तो राजगिरी बिहार में। ठीक है, शासक कौन था, किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। शासक कौन था? अजातशत्रु था। प्रमुख कार्य इसमें क्या हुआ, उपालि और आनंद के द्वारा, उपालि के द्वारा विनय पिटक और आनंद के द्वारा सुत्पिटक का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे महाबौद्ध संगति में। इसका जो दूसरा बौद्ध संगति होता है, पूरे 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान जो था वैशाली, कहीं कहीं चुल्लबाग। ठीक है, चुल्लबाग वैशाली बिहार में पड़ता है ये, चुल्लबाग वैशाली बिहार में। ठीक है, शासक जो था इसका कालाशोक था। कालाशोक जो था शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद अध्यक्ष अगर पूछे इसका, कहीं कहीं यश मिलता है इसका नाम, दूसरा जगह सवाकौमी भी मिलता है। प्रमुख कार्य जो था इसका, पश्चिमी व पूर्वी भिक्षु के बीच विनय पिटक संबंधी को लेकर मतभेद हो गया। ठीक है, हो गया। जो इनका प्रमुख कार्य हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट में विनय संबंधी को लेकर के मतभेद हो गया, जिसमें यहाँ जो दो टुकड़ों में बढ़ गया। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के जो लोग थे, विनय संबंधी को लेकर के दोनों गुटों में क्या हुआ, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट में मतभेद हो गया। जो वहाँ से मतभेद होने के कारण वहाँ से दोनों मत जो है दो गुट में बढ़ गया। जो महासांघिक जो पूर्वी मठ वाले हो गए और थेरावादी ये पश्चिमी गुट वाले हो गए। ठीक है ना। इसके बाद जो आते हैं तृतीय में, तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है 250 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 251 भी लिखा गया है। ठीक है, स्थान जो है इसका पाटलिपुत्र में होता है। शासक अशोक थे मौर्य वंश के। अध्यक्ष जो थे मोगालीपुत्र 30 से थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ उस समय उनका जो शासक था मोगालीपुत्र 30 से। इसमें जो प्रमुख कार्य होता है, अभिधम्म पिटक, एक नए पिटक का निर्माण होता है यहाँ। ठीक है ना। इसमें महासांघिक अर्थात पूर्वी गुटों का बोलबाला रहता है। इसमें तीनों पिटकों का एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम होता है त्रिपिटक। पहले जो दूसरे पहला प्रथम बौद्ध सभा हुआ तो उसमें से दो पिटक का निर्माण हुआ था, एक था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक। अब एक तीसरे बौद्ध सभा का जो आयोजन होता है, इसमें एक नया पिटक का निर्माण होता है, जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। तो इन तीनों पिटकों को मिलाकर के एक नया नाम दिया गया इस समय,
जिसका नाम दिया त्रिपिटक, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि 100 ईस्वी में होता है, ठीक है, 100 ईस्वी में होता है। स्थान जो है कुंडलवन कश्मीर में होता है। शासक जो थे इसका कनिष्क थे, ठीक है। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष भी थे इसमें अश्वघोष, ठीक है। इसका जो प्रमुख कार्य है चतुर्थ बौद्ध संगति का, बौद्धों के बीच से मतभेदों को हटाना था, ठीक है ना, और मतभेद को दूर करना था। और यहाँ से चतुर्थ बौद्ध संगति होने के बाद यहाँ से बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, एक हीनयान, दूसरा महायान, ठीक है, संप्रदाय में बढ़ जाता है। और 2 संप्रदाय में बढ़ने के कारण बटे, ठीक है ना, त्रिपिटक पर, यही इसी चतुर्थ बौद्ध संगति पर त्रिपिटक पर प्रमाणिक जो है प्रमाण विभाषा शास्त्र की रचना होती है, ठीक है ना। विभाषा शास्त्र की रचना इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में ही होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग एक संप्रदाय और है जो वज्रयान संप्रदाय, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ये भी यह 8वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ बंगाल और बिहार में, ठीक। इसमें क्या होता था, इसमें औरतों अर्थात महिलाओं को देवी माना जाता था। महिला के साथ मदिरा इसमें मुख्य माना जाता था। इस महिला को देवी मानकर गौतम बुद्ध की से रानी कहा जाता था, ठीक है ना। इस संप्रदाय में सबसे ज़्यादा अराजकता देखी गई, खराबी देखी गई। कहा जाता है कि इसी संप्रदाय के आने से लगभग बौद्ध धर्म का पतन होता है, ठीक है। अब हम लोग एक जानते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप जो होता है स्तूप का संस्कृत अर्थ जो होता है टीला होता है, ठीक है। टीला ढेर या थोहा कहते हैं इसको संस्कृत में, ठीक है। ऋग्वेद में स्तूप को धधकती हुई ज्वाला कहा गया, अग्नि की धधकती हुई ज्वाला को कहा गया, ठीक है ना, उसी को स्तूप कहते हैं। अब एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के मृत्यु के बाद उसके हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इसी को स्तूप कहा जाता है, ठीक है। तो स्तूप का हमने यहाँ कुछ चित्र बनाया है, इसे आप जरा समझेंगे। ये जो है मुख्य सबसे जमीन का नीचा भाग था, ठीक है, जमीन था। इसके चारों ओर दीवार जो खींची गई थी, ये वाला दीवार जो देख रहे हैं इसको वेदिका कहते हैं, दीवार, ठीक है। दीवार को क्या कहा गया है, वेदिका कहा गया। इसके ऊपर चारों ओर एक दीवार द्वारा घेरा जाता है जिसे वेदिका कहा गया, ठीक है ना, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो मेधी है, ये वाला भाग गोलाकार जो भाग है इसको मेधी कहा गया, ठीक है। ये वाला भाग, इस वाला पार्ट को मेधी कहा गया। स्तूप का ही ये सब भाग है। ये वाला इसके ऊपर जो ये वाला भाग दिखा है अंडाकार उल्टा टोकरी, मतलब टोकरी जो होता है उसको उल्टा देंगे तो उसी प्रकार का ये अंडाकार जो भाग है इसको अंड कहा गया। इसी में संभवतः अस्थियों को जमा करके इसके ऊपर अस्थि बनाया गया। और ये वाला भाग को प्रदक्षिणा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रदक्षिणा पद कहा गया इसको। अब इसके ऊपर अंड के ऊपर एक ताम्र का बर्तन रखा जाता था जिसको कि हर्मिका कहा गया, ठीक है ना। ताम्र का बर्तन रखा जाता है जिसे हर्मिका नाम दिया गया, ठीक है। अब यहाँ एक इस प्रकार का डंडा समझ लीजिए, झंडा काटने के कुछ होगा, इसको यष्टि कहा गया, ठीक है। और ये वाला को छत्र बोला गया, ठीक है। तो ये था स्तूप। और बौद्ध संघ में प्रवेश होने के लिए प्रवेश जो होता था उसको उपसंपदा कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। बौद्ध संघ में प्रवेश होने को क्या कहते हैं, उपसंपदा। और बौद्ध संघ में प्रवेश होने की जो न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष थी। और इसमें एक पॉइंट आता है थेर गाथा। थेर गाथा क्या होता है और थेरी गाथा क्या, दोनों में अंतर एक जरा सा क्या है। थेर गाथा जो था पुरुष बुद्धों के लिए गीत था, थेरी गाथा में स्त्री बुद्धों के लिए, भिक्षुणी के लिए गीत था, ठीक है ना। यही था। अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे और जो कुछ छुटा हुआ इसके आगे वीडियोस में हम लोग जानेंगे। सांची का स्तूप है आदि, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है।
तो अगले वीडियोस में बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।